हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा सेतु पाठ 9। इसका शीर्षक है साहसी गोविंदन। एक कहानी है साहसी बच्चे की जिसका नाम गोविंदन है, जो बहुत ही सूझबूझ और साहस के साथ एक बूढ़े अंधे आदमी की जान बचाता है और इस काम के लिए उसके राष्ट्रपति से पुरस्कार भी दिया जाता है। तो चलो बच्चों, कहानी पढ़ते हैं। गोविंदन बहुत साहसी बालक है। एक दिन वह स्कूल जा रहा था। उसी समय एक बूढ़ा अंधा आदमी सड़क पार कर रहा था। तभी गोविंदन को सामने से आती हुई एक बस दिखाई दी। गोविंदन ने सोचा, अगर ड्राइवर ने बस की गति कम नहीं की तो यहाँ क्या है, गोविंदन एक बहुत ही साहसी बच्चा है। एक दिन वह स्कूल जा रहा था, तो रास्ते में जब वो जा रहा था तो क्या देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क पार कर रहा था। तो उसी समय एक बस आती हुई दिखाई दी। गोविंदन ने सोचा कि अगर ड्राइवर जो है बस की गति मतलब चाल, उसकी रफ्तार अगर उसको कम नहीं की तो क्या होगा कि वो आदमी, जो बूढ़ा आदमी है, वो तो जाता सड़क पार करता रहेगा और उसका एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसा सोच करके उसने क्या किया, वह कांप उठा। वह जोर से चिल्लाया, अरे देखना भाई। अंधा आदमी आवाज सुनकर पहले तो रुका, फिर आगे बढ़ गया। बस तेजी से उसी ओर आ रही थी। गोविंदन हाथ ऊंचा करके चिल्लाया, रुक जाओ, आगे एक अंधा आदमी है। तो बस की गति जो थी कम नहीं होती तो क्या होता, उसका एक्सीडेंट हो जाता। यह सोचकर गोविंदन जो है कांप उठा और जोर से चिल्लाया कि अरे देखना भाई। जैसे लगा कि उसको टक्कर लग जाएगी बस की। तो अंधा आदमी जो सड़क पार कर रहा था, पहले तो आवाज सुनकर वह रुका, लेकिन फिर आगे बढ़ गया और बस भी उसी ओर आ रही थी। तो गोविंदन अपना हाथ ऊपर करके चिल्लाया बस वाले को, रुक जाओ, आगे एक अंधा आदमी है। ऐसा कहकर बस के ड्राइवर को रोकने की कोशिश की। अब वह आदमी सड़क के बीच में आ गया था। गोविंदन जोर से चिल्लाया, भागो बच्चों, बाबा भागो। पर बेचारा अंधा किधर भागता। गाड़ी धीमी करो, गोविंदन चिल्लाता हुआ सड़क के बीच में आ गया। बस ड्राइवर ने सोचा, अरे यह लड़का सड़क पर क्या कर रहा है। तो क्या हुआ, ऐसा करते हुए आदमी जो था वो सड़क के कहाँ आ गया, बीचों बीच आ गया, बीच में आ गया। गोविंदन जोर से चिल्लाया, किसको, उस बूढ़े आदमी को बोला, भागो बच्चों, बाबा भागो। पर बेचारा अंधा जो है अब किधर भागता, उसे तो नहीं दिख रहा था कि हमें कहाँ जाना चाहिए, बस किधर से आ रही है। तो उसके बाद जब देखा कि जो अंधा आदमी जब नहीं भाग रहा है, तो गोविंदन ने चिल्लाते हुए ड्राइवर को बोला, गाड़ी धीमी करो। ऐसा कहते हुए वो कहाँ आ गया, गोविंदन भी सड़क के बीचों बीच आ गया। बस ड्राइवर सोचने लगा कि क्या बात है कि ये लड़का सड़क पर क्या कर रहा है। ऐसा सोच के क्या बस ड्राइवर गुस्सा भी आ रहा था। तो उसने ऐसा सोचा और उसके बाद उसने हॉर्न बजाया और पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। उधर गोविंदन ने उस आदमी को धक्का देकर बीच सड़क से हटाया। दोनों सड़क के किनारे जा गिरे। ची ची ई की आवाज करती हुई बस भी रुक गई। बूढ़ा आदमी घबरा गया। गोविंदन बूढ़े को उठाते हुए बोला, हम बच गए बाबा, आप परेशान न हो। तो क्या किया, गोविंदन ने ड्राइवर को बोला और उसके बाद वो बीचों बीच आ गया। जब ड्राइवर ने देखा तो उसने क्या किया, हॉर्न बजाया ताकि वो हट जाए, बीच सड़क से हट जाए। और उसके साथ ही उसने पूरी ताकत के साथ ब्रेक लगाया। और तो क्या हुआ, ब्रेक लगाया तो बस रुक गई। और इसी बीच गोविंदन ने उस अंधे आदमी को धक्का देकर कहाँ किया, बीच सड़क से हटा दिया और दोनों कहाँ गिरे, जाके किनारे जाके गिर गए। और इसी बीच बस भी रुक गई। बूढ़ा आदमी घबरा गया। अचानक से वो आया, उसे धक्का देके किनारे किया तो वो क्या हुआ, घबरा गया।
गोविंदन उस बूढ़े आदमी को उठाते हुए बोला कि बाबा अब हम लोग बच गए हैं, इसलिए आप क्या करें, आप परेशान मत हो। तभी ड्राइवर बस से बाहर निकला। वह बहुत गुस्से में था। उसने गोविंदन का हाथ पकड़ा और जोर जोर से झकझोरने लगा। गोविंदन कह रहा था, मेरी बात तो सुनो। ड्राइवर ने उसकी बात नहीं समझी। उसने गोविंदन को मारने के लिए हाथ उठाया। इतने में स्कूल के लड़के हेडमास्टर साहब को लेकर पहुंचे। उन्होंने गोविंदन को छुड़वाया। तो क्या हुआ, बस रुक गई। तो उसी समय ड्राइवर बस से बाहर निकला और अचानक उसको बस रोकनी पड़ी थी, इसलिए वो बहुत गुस्से में था और उसने गोविंदन का हाथ पकड़ा, जोर से झकझोरना मतलब पूरी ताकत से शरीर को हिलाना डुलाना। तो झकझोरने लगा उसको। तो गोविंदन उसको बताना चाहता था, लेकिन ड्राइवर उसकी बात को नहीं समझी। उसने उस बात को सुना ही नहीं और उसने गोविंदन को मारने के लिए क्या किया, हाथ उठा दिया। तो इसी बीच स्कूल के और दूसरे बच्चे जो थे वो हेडमास्टर साहब मतलब प्रधानाचार्य को लेकर वहां पहुंचे। तो और प्रधानाचार्य ने गोविंदन को बस ड्राइवर से छुड़वाया। बस ड्राइवर उसको मारना चाहता था, तो वहां उन्होंने गोविंदन को बचाया। हेडमास्टर साहब ने गोविंदन को शाबाशी दी और बोले, मैंने सब देखा है, मुझे तुम पर गर्व है। यदि एक पल की भी देर हो जाती तो इस बूढ़े आदमी की जान चली जाती। उन्होंने ड्राइवर को सारी बात समझाई। बात सुनकर उसका चेहरा शर्म से झुक गया। उसने गोविंदन से क्षमा मांगी। तो हेडमास्टर साहब जो थे प्रधानाचार्य, उन्होंने गोविंदन को बस ड्राइवर से छुड़वाया और गोविंदन को शाबाशी दी, सराहना की उसके काम की। जो उसने काम किया था, अंधे आदमी को जो बचाया था, इसके लिए उन्होंने उसके काम की सराहना की और बोले कि वो मैंने सब देखा है। और क्या है, उन्होंने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है और एक पल की भी मतलब एक क्षण की भी अगर देर हो जाती तो क्या होता, इस बूढ़े आदमी की जान चली जाती। मतलब बूढ़ा आदमी बस से टकराकर मर सकता था। उन्होंने ड्राइवर को सारी बात समझाई। ड्राइवर को तो नहीं पता था क्या हुआ था, तो उसने सब बात उसको बताई कि क्या। तो यह बात, उनकी बात को सुनकर ड्राइवर का चेहरा शर्म मतलब लज्जा से झुक गया, क्योंकि उसने तो गलत काम किया था। गोविंदन अच्छा काम किया था, जो बूढ़े आदमी की जान बचाई थी, और ड्राइवर उसी को मारने के लिए हाथ उठाया था। तो उसकी कहानी को सुनकर ड्राइवर का चेहरा क्या हुआ, लज्जा से झुक गया और उसने क्या किया, गोविंदन से क्षमा मांगी। गोविंदन की सूझबूझ और साहस की सभी ने प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने गोविंदन को गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीर बालक के पुरस्कार से सम्मानित किया। तो गोविंदन और उसकी सूझबूझ, उसकी समझदारी जो थी और उसका साहस की सभी लोग बहुत तारीफ करने लगे और राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर गोविंदन को वीर बालक का पुरस्कार दिया। तो गोविंदन की सूझबूझ और साहस से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी उसकी तरह समझदार और साहसी बच्चा बनना चाहिए। धन्यवाद।